प्यारे बच्चों, आज 12वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर रचना था, उस ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। 10वां चैप्टर तक बता चुके थे उधर। आज है 12वां चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दरवाजा लॉक कर दो। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? तो यहां देखो 4 लिखा गया, बी नंबर 4 घटा दोगे पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां दो चीज समझना है, सब हिसाब को बनाना नहीं, समझिए। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात मांगे तो वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात एक है, त्रिज्या मांगा 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 अनुपात 1। अब दूसरी बात समझिए, अगर यहां परिधि का भी अनुपात मांगता तो भी क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते। याद रहेगा, क्षेत्रफल का अगर अनुपात है, परिधि का मांगे या त्रिज्या का अनुपात मांगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। नंबर 1। दूसरी बात समझिए, त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, अब परिधि का मांगे तो सेम अनुपात होता, वही त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम होता है। क्षेत्रफल का मांगे त्रिज्या है तो स्क्वायर कर देंगे, परिधि का है क्षेत्रफल मांगे तो भी स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल का है और त्रिज्या या परिधि का मांगे तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। समझ गए सब? 2 अनुपात 1। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि 2 पायर बराबर 44, काट दीजिए 22। पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 22। 22 कैंसिल, r/7 = 1, इसीलिए r बराबर 7। क्या cm? 7 cm। मीटर है 7 मीटर। परिधि है, इधर सूत्र दे 2 पायर का, तो r आराम से निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको फिर से कॉपी पर बनाना है, तभी समझ आएगा। देखिए अब इस सब क्वेश्चन को समझदारी से कीजिए। त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए, दुगुनी हो गया नए, पुराने हो गया सीधा वाला। तो पहले पुराने है, पुराने का पायर स्क्वायर, नए का त्रिज्या क्या गुना? 2 गुना, तो 2r कर दिए, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। तो पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर बटा 2 दूना 4r स्क्वायर। देखिए 1/4 आया, 1 अनुपात 4 बनाने हो जाएगा ना, 1 अनुपात 4। अब देखिए त्रिज्या क्या गुनी? के गुनी। ध्यान दोगे, यहां सूत्र होता है पायर स्क्वायर। अब के गुनी कर दें, क्या गुनी? त्रिज्या के गुनी कर दें तो पाई के आर स्क्वायर, के गुनी कर दें तो यहां त्रिज्या के गुनी तो के आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर के गुनी करेंगे तो आर में जैसे 5 गुनी करेंगे त्रिज्या तो 5 गुना आर हुआ ना, 6 गुनी करेंगे 6 गुना आर हुआ ना, के गुनी तो के गुना आर। देखिए पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, 1 बटा क्या हो गया? के स्क्वायर। देखिए 1 अनुपात के स्क्वायर है, 1 अनुपात के स्क्वायर। अब देखिए फिर त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए, अब यहां देखिए यहां पहले सिस्टम, पहले नए है तो नए वाले का आधी ना करेंगे, r/2, तो पाई r स्क्वायर बटा 4 हो गया नया का। अब पुराना क्या है? पाई r स्क्वायर। तो पहले नया है तब पुराना है, तो पाई r स्क्वायर बटा 4 गुना 1/पाई स्क्वायर, कट गया 1/4, यानी 1 अनुपात 4। देखिए 1 अनुपात 4 है, ऑप्शन नंबर डी। अनुपात जब भी हो तो पहले समझना है पहले किसका नाम है तब किसका है, और सब में पहले पुराना था, इसमें क्या है? नया, तब पुराना। इस तरह का क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 8 का लघुत्तम 24, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए। त्रिज्या क्या गुनी कर दी जाए? तिगुनी। तो नए एवं पुराने, फिर देखो नया है, ध्यान दोगे तिगुनी कर दें, 3 तिया 9 r स्क्वायर, 3 तिया 9 r स्क्वायर। पाई लगाने की जरूरत नहीं है, 9 r स्क्वायर के पाई तो दोनों में कट जाएगा। अब पहले का त्रिज्या कितना स्क्वायर? r स्क्वायर, 9/1 यानी 9 अनुपात 1। देखिए नहीं है, परिधि का मांग रहा, सॉरी इसीलिए मिस हो गया, परिधि का मांग रहा। परिधि में स्क्वायर थोड़ा होता है, ध्यान दोगे। त्रिज्या 3 गुनी
सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, 3 आर हो गया ना, तिगुनी ये हो गया नए का। अब पुरनका का तो सीधा फंडा है 2 पाई आर, आर आर कट गया 2 पाई, 3/1 यानी 3:1। ध्यान दोगे। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए त्रिज्या क्या गुनी, 2 गुनी, तो फिर नया है तो 2 गुनी, पाई को छोड़िए 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले वाला का सीधा क्या, ओ परिधि है, फिर यहाँ परिधि है, तो 2 पाई आर, आर क्या गुना 2 गुना, तो 2r हो गया बट सीधा पुरनका का 2 पाई आर, आर आर कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, 2/1, 2:1। समझ में आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 4 6 का, 2 4 6 का लगभग कितना होगा 12 हो जाएगा। ये जब मिलने की बात है, ये पहला चैप्टर से संबंधित है। ये पहला चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर से, है ना, एलसीएम निकाल लोगे। न्यूनतम के लिए एलसीएम, महत्तम के लिए महत्तम होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। फिर देखिए परिधि का अनुपात है। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था, परिधि का जो अनुपात होता है त्रिज्या का अनुपात होता है। परिधि का अनुपात कितना है, त्रिज्या का भी क्या होगा, त्रिज्या का दिया रहा था, परिधि को मांगे तो भी यही है। यहाँ इस क्वेश्चन को समझ, इस क्वेश्चन बहुत बच्चा मिस कर जाता है। अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ 14, तो बोलिए त्रिज्या क्या होगा, 7 हो गया। अब मांग रहा अर्धवृत्त की परिधि। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि में भाग दोगे 2 पाई आर में तो पाई आर बचेगा। लेकिन देखिए जो वृत्त बनता है ना, इतने का हुआ पाई आर, ये दोनों आर जुटेगा ना, उसमें आर जोड़ आर, तो 2r जुटेगा तब परिमिति होगा अर्धवृत्त का। यही मिस कर जाता है, तो ध्यान दोगे पाई आर प्लस 2r, आर कॉमन लीजिए तो पाई प्लस 2, सूत्र याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए यहां मान रख दीजिए आप, देखिए बन जाएगा, r का मान 7 है ना, पाई का मान 22/7। देखिए लघुत्तम लीजिए 7 हो गया, तो 22 और 7 दूना 14, अब पिछवाड़े में 7 से गुना 36 हो गया। याद रखिएगा त्रिज्या 7 हो तो अर्धवृत्त की परिधि 36 cm होगी। ऑप्शन सी। समझ रहे हो ना, सूत्र याद हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, अब यहाँ देखिए फिर ये 3 धावक वाली बात है। पुनः एक बिंदु पर कब मिलेंगे, 1 3 5 का लघुत्तम 5 दिया 15 घंटे बाद। वृत्त के केंद्र पर बना कौन, वृत्त के केंद्र पर बना कौन 360 ना होगा, वृत्त के केंद्र पर बना कौन 360। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या का मांग रहा, क्या बताया अभी, वर्गमूल निकालना है, 4 का 2 हो गया, 9 का 3, तो 2:3। ऑप्शन नंबर, मजा आ रहा बनाने में। चलिए आ गया 15 तक खत्म। 16 वलय को इंग्लिश में रिंग कहते हैं, रिंग वलय डबल सर्किल होता है, वलय में डबल सर्किल होता है, इसलिए डबल त्रिज्या होगी। छोटी त्रिज्या छोटी आर, बड़ी त्रिज्या बड़ी आर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए दिया हुआ ना भीतरी और बाहरी, तो देखिए मौखिक कीजिए, पाई आर स्क्वायर बड़ी वाली 4 चौके 3 तिया 16 से 9 गया 7, पाई का मान 22/7। देखिए 22 आंसर याद रहेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना सीएम क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल देले कितना है 38.5, 38.5। ध्यान दोगे पाई का मान आर स्क्वायर 38.5, डेसिमल उड़ाइए 10 हुआ। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, कट जाएगा, 5 से नहीं, 5 दूना 5 7 35, 5 7 35, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11 7 77। अब 7 7 49, 2 दूना 4, 49/4। आर का स्क्वायर जंप करेगा रूट लाएगा 7/2। देखिए 7/2 है, 3.5 है ना, 7/2 का मतलब 3.5 नहीं हुआ, 3.5 हुआ, निकल गया ना। फिर यह देखिए परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या मांग रहा है। देखिए सूत्र डायरेक्ट बता रहे हैं,
आर बराबर परिधि बटा 2 पाई, आर बराबर परिधि बटा 2 पाई, 2 गुना 22, ऊपर में 7 चल जाएगा, बस थोड़ा 7 7 ऊपर चल जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 11 दूना 22, 2 से काटिए 11, 7 है, ये 2 है ना, वो 21 हो गया। अब बच गया क्या, 7, 2 नीचे बच गया ना, 7 बच गया ना, तो 7 का 7, 7 दूना 14 बटे 2, 147 बटे 2 काटिए, 2 7 14, 2 3 6, 73.5, ये नंबर समझ रहे हैं कि वैसे। चलिए अगला नंबर देखो, फिर उसी तरह की बात है, कौन नंबर 19। देखिए अब की बार अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, व्यास मांग रहा तो त्रिज्या निकालना, ध्यान दोगे। अर्धवृत्त के परिमाप हम तुरंत सूत्र बताया, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर बराबर कते 72। आर मांग रहा है, आर मांग रहा है ना, एक कैलकुलेशन याद रखोगे, पाई प्लस 2 का मान 36/7 होता है, पाई प्लस 2 का मान 36/7, बार बार नहीं करेंगे हम। आर इंटू 36/7 बराबर कितना 72, 12 तिया 36, 12 छक 72, 3 दूना 6, 36 दूना 72, कोना कोना गुना कीजिए, 7 दूना 14, आर बराबर 14, व्यास मांग रहा 14 दूना, व्यास मांग रहा, वो त्रिज्या मांग रहा है 14, त्रिज्या कितना हो गया समझा, याद रखना अर्धवृत्त में खास करके पाई इंटू आर इंटू पाई प्लस 2 होता, पाई प्लस 2 का ऑलवेज मान 36/7 होगा, ये अक्सर टकराएगा हिसाब 36/7। चलिए फिर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो याद रखना आर बराबर क्षेत्रफल बटे पाई पर रूट अंडर होता है, याद रखोगे। जब क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या मांग रहा हो, तो क्षेत्रफल बटा पाई पर रूट अंडर होता है, तो पाई का मान 22, 7 चल जाएगा ऊपर, 22 7 2 को 7 है 7 cm, व्यास मांग रहा 7 दूना 14, व्यास मांग रहा 7 दूना 14। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्षेत्रफल का क्या गुना 16 गुना, इसको समझ लिए सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से, 21, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, किसका 100 गुना है दूसरे, कौन पहला, क्षेत्रफल 16 गुना, ध्यान दोगे 16 गुना, तो 16 पाई स्क्वायर, अनुपात मांग रहा है, नीचे वाला का क्या हो जाएगा, पहला दूसरा का 16 गुना है, पहला दूसरा का, तो दूसरा कितना है स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है ना, वो है इसका 16 गुना, कितना गुना, रुको एक बार देखने दो, क्षेत्रफल 16 गुना, सही है, काटिए इसको, 16/1 आया, 16:1 लिखने में मिस कर गए हम, फिर से देखिए, ये क्षेत्रफल का अनुपात है ना, किसका मांग रहा है, त्रिज्या का अनुपात मांग रहा है, किसका अनुपात, त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा, ध्यान दोगे। वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्षेत्रफल का 16 गुना है, वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो 16 पाई स्क्वायर बटे, यहां देखिए अलग अलग कीजिए, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर कीजिए, तो पाई पाई कट गया, तो r1 बटे r2 बराबर 16/1, r1 बटे r2 स्क्वायर जंप करेगा क्या लाएगा 16/1, 4:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना है क्षेत्रफल, मांग रहा व्यास किसका, वृत्त का, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बटे पाई पर रूट अंडर होता है, त्रिज्या बराबर पाई पाई कट गया, 8 आया आर का मान, अब व्यास मांग रहा दूना, ऑप्शन नंबर देख, परिधि 2 पाई से बढ़ाकर कितना पाई 4 पाई, 2 पाई से बढ़ाकर तो उसका क्षेत्रफल होगा, परिधि 2 पाई से बढ़ाकर कितना पाई 4 पाई, तो परिधि क्या गुना बढ़ा 2 गुना, परिधि 2 गुना,
तो क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा, ध्यान दोगे यहाँ, पहले आर का निकाल लो। देख इधर, परिधि 2 पाई से कितना गुना, 4 पाई, 2 पाई से 4 पाई, तो 2 पाई आर बटे 4 पाई आर, दो दूना 1/2 गुना ना बढ़ा, 1/2 गुना ना बढ़ा। तो क्षेत्रफल रुको रुको रुको, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी गई, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लिया जाए वृत्त की परिधि x है, ठीक, x है तो बढ़ाकर, मतलब x का मतलब 2 पाई है तो बढ़ाकर 4 पाई कर दिया, तो 4 पाई बढ़ त्रिज्या 2 गुना हो गया, त्रिज्या 2 गुना हो गया, तो त्रिज्या 2 गुना हो गया, क्षेत्रफल 2 दूना 4 गुना। ध्यान दोगे यहाँ 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई किया, तो त्रिज्या क्या गुना बढ़ा, 2 गुना, तब न होगा 2 दूना 4, तो 2 गुना बढ़ा त्रिज्या, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूना 4, वर्ग हो जाएगा ना स्क्वायर, क्या गुना 4 गुना। अब देखो सुई मिनट के कतेक 21, क्या मिनट में 10 मिनट, ध्यान दोगे 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड। तो थीटा बटे 360 यानी 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/60, आर स्क्वायर 21 गुना 21, 21 गुना 21, 60 छके 7 तिया 3 दूना 2 से 11, 21 गुना 11 231, 231 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कारण घड़ी में मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई त्रिज्या होगी और 10 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, रुक जा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। त्रिज्या 7 cm है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, याद है 36, त्रिज्या 7 हो तो अर्धवृत्त की परिमिति याद रखना 36। हल करके भी इससे पहले को आया था ना क्वेश्चन, सबके दिमाग में सेट हुआ। त्रिज्या अगर 7 हो तो अर्धवृत्त की परिमिति 36 cm होगी, याद रखना इसको। 6 cm अर्धवृत्त की कुल परिमिति, फिर देखिए वही बात आई, 36 की बात आएगी। यहाँ देखिए पाई प्लस 2 का मान क्या बताए थे, 36/7, याद है 36/7। यहाँ देखो 6 cm त्रिज्या है, इसमें कौन है, रुको ना, अर्धवृत्त की कुल परिमिति होता है r इंटू पाई प्लस 2 ना, यही ना, देखो याद रखने के थे सूत्र क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है ना, तो r का मान 6 है और पाई प्लस 2 है, तो यही ना हो गया। चलिए परिधि कितना 4 पाई, त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटा 2 पाई, वृत्त की परिधि बटा 2 पाई, 2 दूना 2, त्रिज्या सूत्र याद है ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। चलिए अब यहाँ देखिए एक पहिया का व्यास कितना है, एक चीज याद रखिएगा, जब इस सर्कुलर एरिया में चक्कर लगाने की बात आती है तो एक परिधि एक चक्कर होता है, एक परिधि एक, यानी वो चीज पुनः जहां से चली है वहां पर घूम कर चलाएगी तो एक चक्कर यानी एक परिधि होता है, ये याद रखिएगा, एक परिधि एक चक्कर होता है। तो व्यास 40 है, त्रिज्या क्या cm 20 cm, ठीक, क्या मीटर है 176 मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए, 17,600 हुआ। अब देखिए त्रिज्या निकल गया, अब हम इसका क्या निकालेंगे, परिमिति क्या निकालेंगे, 2 पाई आर, तो त्रिज्या 20 है, 20 दूना 40, 40 2 गुना 22/7 और गुना 40 कीजिए, 20 ना 20 दूना 40, 0 4 दूना 8 4 दूना 8, 880/7, 880/7 सेंटीमीटर क्या चक्कर में, एक चक्कर में। अब इतना सेंटीमीटर के लिए ध्यान दो, यहाँ लिख रहे हैं इतना सेंटीमीटर एक चक्कर में जाता है, हमको चक्कर मांग रहा है, देखिए कितना चक्कर है, यहाँ याद रखिएगा चुकी वाला कोई हिसाब जब बनाओगे, जो चीज मांग रहा है वो बाद में जो दिया हुआ है पहले चक्कर मांग रहा है ना, तब ध्यान दोगे
इतना सेंटीमीटर एक चक्कर में, 1 सेंटीमीटर उल्टा होगा, होगा ना, एक में इतना, इतना में कितना, भाग दे देंगे। देखो इधर 17,600 है ना, इसमें भाग दे दिए एक चक्कर से, कितना से, 880/7 से। ध्यान दो इधर 176 पर 0 और गुना 7 बटे कतेक 880, 0 0 काट दीजिए, 11 88, 11 16 76 से 160, फिर 4 दूना 8, 4 चौके 16 40, काटिए 20, अब 20 से 7 में गुना 140, क्या चक्कर लगेगा 140। ऑप्शन नंबर एक परिधि निकाल लिए और जितना मीटर उसमें दूरी इस परिधि से भाग दीजिए, चक्कर आ जाएगा वो। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कौन कितना, थीटा देख रहे हैं, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, याद रखिएगा चाप की लंबाई होता थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। पहले 360 वाला देखिए, दो गो है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर गुना 2 पाई आर। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्क्वायर दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ थीटा बटा 360 2 पाई आर मिला, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई त्रिज्या इतना है, थीटा क्या डिग्री, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360, थीटा क्या डिग्री है 60 बटा 360, पाई का मान आर का मान 21 गुना 2 पाई आर होता है 60 छके 7 तिया 2 तिया 6, 3 3 कट गया 22, ऑप्शन बी। परिधि कितना है, मांग रहा त्रिज्या, परिधि बटे 2 पाई, यानी 132 भागा 2 पाई 22 बटे 7, उल्टा दीजिए 132 गुना 7 बटे 44, 44 तिया होता है, 4 तिया 12, 4 तिया तो 7 तिया। देखिए परिधि का अनुपात है, हम बताए थे परिधि का अनुपात हो या त्रिज्या का अनुपात, अगर क्षेत्रफल मांगे तो वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9 अनुपात 16। ये क्वेश्चन दूर आया, देख रहे हो 154 cm है, 7 cm त्रिज्या हुआ है, 7 cm त्रिज्या के जगह नहीं थे, चलो उल्टा उसको आगे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, कितना 154 है, 154 है, तो त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटे पाई, 154 बटे 22, ऊपर में चल गया 7, त्रिज्या 7 आया ना, वृत्त का त्रिज्या कितना 7, सूत्र होता है परिधि का 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटे 7 गुना 7, 22 दूना 44, ऑप्शन सी। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ध्यान दोगे, परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, एगो आर भी कैंसिल, आर बराबर 2 मात्रक, तो मांगता कौन सी, देखिए यहाँ व्यास, तो 2 दूना 4 इकाई। अब देख परिधि क्या सीएम है 10 cm, क्षेत्रफल तो परिधि से त्रिज्या मालूम कीजिए, देखो आर बराबर परिधि बटा 2 पाई 10 पाई बटा 2 पाई, पाई पाई कैंसिल 2 5 आर बराबर क्या सीएम 5, इसका क्षेत्रफल मांग रहा है पाई आर स्क्वायर, कौन चीज आर है 5 5 25 पाई, देखो मिला है सी नंबर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, अब मांग रहा है इसका विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर, 8 6 के 5 125 हो गया ना, 125। अब 125 का वर्गमूल निकालो, 5 गुना 5 गुना 5, एगो 5 का जोड़ा लग गया ना, तो 5 रूट 5 देखो है 5 रूट 5, 4 cm त्रिज्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल में आधा से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं, तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वृत्त का, आधा कर दो। अब देखिए निकाल ले 22 बटे 7 पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 22 बटे 7 गुना इसका बटे को आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर 2 होगा ना,
गुना आर, 4 गुना 4, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 22 8 8 दूना 16 2 17 176/7। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38। इसका तो ऑप्शन डी हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर, क्या सीएम त्रिज्या है? अर्धवृत्त की परिधि के लिए क्या बताए थे बोलिए? आप लोग तुरंत भूल जाते हो। आर इंटू पाई प्लस 2 क्या है? आर कितना है? 12। पाई प्लस 2 का मान कितना बता थे, याद है? और देखो यहाँ पाई प्लस 2 में 12 गुना है ना। ऑप्शन बी। इसमें मान नहीं मांग रहा, इसके अनुसार कर रहा है। चलिए आगे, ये याद है ना आपको सबको? पाई प्लस 2 होता है आर इंटू पाई प्लस 2। क्या वो टोटल नंबर है इसमें? ध्यान दोगे? फिर देखिए यहाँ वाला का क्षेत्रफल आया पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ओ सी होगा। देखिए वृत्त 8 सीएम लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सीएम है। जरा ध्यान दोगे, यहाँ दिखा रहे आपको एगो जीवा है, जीवा से केंद्र की दूरी 3 सीएम, और जीवा पर त्रिज्या जो ही आएगी जीवा को दोबारा हिस्सा में बांटेगी। तो 8 है तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 4 4 मिला दीजिए। लंब 3 है तो कर्ण 5 हो गया, त्रिज्या 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात है, वर्गमूल निकाल दीजिए, 3:2 होगा। बार बार बताते ध्यान दोगे। क्षेत्रफल का दिया हो, परिधि का मांग या त्रिज्या का मांग, इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन 3:2। 100 चक्कर लगाने में कितना किलोमीटर की दूरी? तो पहिया का व्यास ध्यान दोगे, 100 चक्कर लगाने में पहिया इतना किलोमीटर। रुको नहीं, 88 किलोमीटर क्या चक्कर में? एक चक्कर निकालेंगे परिधि होगा 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर मीटर बना लीजिए, 88,000 हो गया बटे 88 हो गया परिधि। क्या हो गया? परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? आर बराबर परिधि बटा 2 पाई। आर बराबर परिधि बटा 7 ऊपर चल जाएगा, 22 चौके 88, 2 दूना 4, आर बराबर 7 दूना 14 सी। मांग क्या रहा है? व्यास 14 दूना 28। अब देखो 9 पाई से बढ़कर 9 दूना 2 गुना ना, तो क्षेत्रफल 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुना। ऑप्शन डी। 44। एक चक्कर में 14 सीएम, एक चक्कर में 14 सीएम त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ध्यान दोगे, क्या बताया अभी? एक चक्कर एक परिधि होती है, यहाँ एक चक्कर की बात है। 14 सीएम त्रिज्या है, 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर है 14, 22 चौके 88, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। क्या चक्कर में? यहाँ चक्कर स्पष्ट नहीं है, पहिया एक दूरी कितना तय करेगी? 88। 88। अब देखो यहाँ फिर क्षेत्रफल 64 पाई है। फिर रिपीट है क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया हुआ तो आर बराबर होता है क्षेत्रफल बटे पाई पर रूट अंडर। पाई पाई कट गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया त्रिज्या। अब परिधि देखो, आर का मान 8 दूना 16 पाई, 8 दूना। ऑप्शन बी। अब देख त्रिज्या 35 मीटर हो, त्रिज्या 35 बटा 44 मीटर। देखिए तो 2 चक्कर में, ध्यान दोगे क्या चक्कर में? एक चक्कर में एक परिधि होता है, तो देखिए जरा 2 गुना 22 बटा 7 गुना 35 बटा 44, 22 दूना 44, 2 कट गया, 7 पंच एक में क्या मीटर? 5 चक्कर, तो 2 चक्कर में 5 दूना 10 क्या मीटर? एक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना आ रहा है? 3r। परिमिति ध्यान दोगे, इधर देखो आर के सूत्र क्या लिखा है हम? आर इंटू पाई प्लस 2 ना, याद है? अर्धवृत्त की परिधि आर इंटू पाई प्लस 2। चलिए आर कितना है जी? 3r इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन मिले तो मिल रहा क्या? गुना करोगे तब होगा ना। यही बी नंबर होगा, देखो 3 पाई आर और जोड़ 3 दूना 6। ऑप्शन 6r, सॉरी ऑप्शन बी। फिर देखिए त्रिज्या क्या सीएम, क्षेत्रफल आसान सी बात है, पाई स्क्वायर होगा ना।
14, 7 दूना 14, गुना करके अपना निकालोगे ये। फिर देखो 14 cm त्रिज्या है, परिधि 2 पार होगा, वो काट के निकालोगे। 48, 49 आपको बनाना है। 50 में चलिए, ध्यान से देखिए। 50वां नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग। ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि 2 पार है, त्रिज्या का योग r कितना है 51। r कॉमन लीजिए तो 2 पाई प्लस 1 बचेगा। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। r बचा 2 पाई। देखिए 2 पाई को 2 गुना 22/7 जो 1, 44/7 जोड़ 1, कैलकुलेट करके 51/7 आएगा। क्या आएगा 51/7। पिछवाड़ में गुना है, अगवार कर दो 8। अब बराबर में कितना हो 51, 51 कट गया तो r/7 इक्वल टू 1/1, r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 7। त्रिज्या मांगा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास 42 तो त्रिज्या 21। सूत्र होता पाई r स्क्वायर। 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 22 66 गुना 21। अब गुना का 21 126, 126 12 138, 1386, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। बी नंबर। वृत्त के त्रिज्या का अनुपात है, याद होगा आप लोगों को, त्रिज्या का अनुपात है क्षेत्रफल मांगे, स्क्वायर कर दो। 4 चौके 16, 3 3 9, 16 अनुपात 9। 53 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, r बराबर 2, तो व्यास बोलिए 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 cm और 4 cm है। हाँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 cm 4 cm त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक वृत्त है बड़ा सा, 2 छोटा छोटा वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो बड़ा सा वृत्त निकलता है, यानी तीसरा वृत्त। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सॉल्व कर रहे हैं। पहला वृत्त पाई r1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन लीजिए, r1 बोलिए 4 cm 3 cm है, 3 3 4 चौके 16 9 25 पाई बराबर पाई r स्क्वायर। कैपिटल R कीजिए, पाई पाई कैंसिल, r का स्क्वायर जंप कराइए 25, 5 हो गया। त्रिज्या 5, क्या मांग रहा है वृत्त की त्रिज्या 5 cm। ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या मांग रहा है, इसका वर्गमूल निकाल दे बच्चा। y x अनुपात y। ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा पढ़ने में? चलिए देखिए आगे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। चलिए 49 पाई क्षेत्रफल हो गया। फिर उसका व्यास लिए पाई r स्क्वायर बराबर 49, पाई पाई r का स्क्वायर जंप कराइए 49, त्रिज्या 7, मांग रहा व्यास 7 दूनी। ऑप्शन नंबर डी। 5 चक्कर 14 cm त्रिज्या के पहिया द्वारा, ध्यान दोगे कितना 55 बताए। क्षेत्रफल है, वर्गमूल निकाल लो, त्रिज्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दो, याद करिए आप, हम बताए थे एक परिधि एक चक्कर होता है सर्कुलर के लिए, वृत्ताकार चीज के लिए एक परिधि एक चक्कर होता है। तो यहां 5 चक्कर की बात है, पहले एक चक्कर निकालेंगे तो ना, एक चक्कर मतलब परिधि 2 पार, 2 गुना 22/7 गुना r 14 है, 7 दूना 14, 22 के 88, 88 cm क्या चक्कर में, क्या चक्कर का मांग रहा है 5, 88 पंच 440, 440। बी नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ध्यान दोगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, उनकी परिमिति का अनुपात मांग रहा है, ध्यान दोगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कौन सी है x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका परिमिति, तो ध्यान दोगे परिमिति का अनुपात निकालने के लिए दोनों का परिमिति चाहिए,
तो ध्यान दोगे वृत्त के परिधि के लिए आर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वृत्त की परिधि 2 पाई, जब क्षेत्रफल समान है तो 2 पाई। चलिए अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा x लेंगे, क्षेत्रफल x स्क्वायर, परिमिति 4x होगा, परिमिति 4x। चलिए 2 दूना 4, तो देखिए इधर पाई आर हुआ, इधर अनुपात x आया। क्या मांग रहा है? एक मिनट रुकिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से आप त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए? त्रिज्या। तो r बराबर क्षेत्रफल बटा पाई न होगा, रूट अंडर, या r बराबर परिधि बटा 2 पाई होगा ना, परिधि बटा 2 पाई, यानी 2 पाई r अब बटा 2 पाई, r निकालिए न जाएगा। तो अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 पाई r होगा, r त्रिज्या वाला है। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो भुजा स्क्वायर, तो उसका भुजा x हो गया, परिमिति 4x होगा, परिमिति। अब दोनों का अनुपात मांग रहा, 2 दूना 4, यानी पाई आर अनुपात 2x हो जाएगा, पाई आर अनुपात 2x। तो r और x को काट दिया, ध्यान दोगे, r इसके लिए त्रिज्या, इसके लिए भुजा, कट गया, r अनुपात 2, r अनुपात 2, r अनुपात 2, ओ पाई अनुपात 2, सॉरी। चूंकि त्रिज्या और अगर बराबर है तो दोनों की कर त्रिज्या तो कर भुजा बराबर होगा, तो क्या हो गया? पाई अनुपात 2। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या गुनी कर दिया जाए, तो पुराना देखिए, पहले पुराना में पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, पुरनका में पाई आर स्क्वायर है, और तब क्या गुनी करे ना, पाई आर के स्क्वायर के गुनी कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर ना, ये कट गया, 1 बटा के स्क्वायर, 1 बटा के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ध्यान दीजिए, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, ध्यान दोगे यार, अर्धवृत्त के परिमिति को कल हमने समझाया था, याद है सूत्र? r इंटू पाई प्लस 2 ना समझाए थे। अब देखिए त्रिज्या कितना है, यहां देखो के, इसके जगह पर के दीजिए, के इंटू पाई प्लस 2 कही है, के इंटू पाई प्लस 2, देखिए डी नंबर है, 2 चक्कर में 42, देखो अभी 42 सीएम वाला का कितना आया था, 21 त्रिज्या होगी ना, 21 त्रिज्या होगी, एक चक्कर में 2 गुना 22 बटे 7 गुना 21, 7 21, 3 गुना 6, 22 तक 132 होगा, 132 एक चक्कर में, 2 चक्कर में 264 सीएम स्क्वायर, ठीक है, दूरी नहीं, ठीक है 264। अब देखो इसको समझो गौर से, 62। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सीएम है, उसकी परिधि पर एबीसीडी 4 बिंदु ऐसे हैं कि एबीसीडी एक वर्ग है। ध्यान दोगे बच्चा, एक वृत्त है, वृत्त के परिधि पर वर्ग बना हुआ है, ए बी, बोल त्रिज्या यहां से यहां होगी, तो यहां से यहां व्यास हुआ ना, व्यास हुआ, अंदर बना हुआ तो व्यास हो गया इसका विकर्ण, व्यास हो गया विकर्ण। त्रिज्या 8 सीएम, त्रिज्या 8, तो बोलो ये भी 8 होगा, विकर्ण कितना सेंटीमीटर? 16। और वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, ध्यान दोगे विकर्ण से कैसे निकालेंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, बाबू गिलास पानी लो, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, भुजा विकर्ण से मालूम, किसी को याद है? वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2, विकर्ण बटा √2, विकर्ण बटा √2, विकर्ण करोगे √2 गुना विकर्ण बटा 2 होगा, ध्यान दोगे, √2 गुना विकर्ण बटा 2, ये सूत्र होता भुजा का। बोलिए विकर्ण 16 आया है, यहां 16 देंगे, 2 8 8 √2, भुजा निकल गया स्क्वायर का, 8 64 गुना 2 128 में 8 सीएम त्रिज्या वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल, सेम यही होगा, 8 सीएम त्रिज्या अंतर वर्ग का क्षेत्रफल कितना, सेम है क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, सेम है क्वेश्चन है। ध्यान दो बच्चा, यहां लिखा है देखो, यहां अंत वर्ग लिख दिया, अंदर में है ना वर्ग, 8 सीएम है ना, तो सेम आंसर होगी कि नहीं होगी? चलिए आगे, कोण P डिग्री, त्रिज्या, त्रिज्या R, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुना पाई स्क्वायर होता है,
देखो थीटा बटे 360, थीटा का मान पी है बटे 360 पाई स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन पर 65, लास्ट क्वेश्चन इसका और है। चलो, यदि किसी घन का, यहां धन लिखा गया, घन होगा, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण, बोलो घन का विकर्ण √3 होता है, √3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर, क्वेश्चन नंबर 66, एक अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर, ओ 13 आ गया। चलिए आ गया, हल्ला नहीं करेंगे, शांति से बैठिए, मजा आ रहा पढ़ने में, पढ़ाने में भी। देखो थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई स्क्वायर, त्रिज्यखंड का डबल क्षेत्रफल होता है, किसे पता? एक होता है 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, कभी कभी ये भी आता है। चलिए ओ केंद्र आर त्रिज्या वाले केंद्र कोण ए भी थीटा, तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुना 2 पार। कभी कभी आपको दुविधा में डालने के लिए दे देगा थीटा बटा 360 गुना वृत्त की परिधि, थीटा बटा 360 गुना, देखिए यहाँ थीटा बटा 360 गुना 2 पार होगा, थीटा बटे 360, कहिए क्या, थीटा बटा 360 गुना 2 पार, ध्यान दोगे, इसमें मान नहीं दिया है, एओ बी बराबर थीटा, तो चाप की लंबाई मांग रहा है ना, तो थीटा बटा 360 गुना 2 पार होता, ऑप्शन में छूटा हुआ, देखिए यहां, इसी को सही करना है, थीटा बटे 360 गुना 2 पार, देखिए 2 से काटिए तो 180 बटे में है, यहां है ना, यहां देखिए ऑप्शन सी होगा, चूंकि 2 से 180 को काट दो, 2 से 360 को काट दिया 180 है। इसी तरह कभी कभी दे देगा सोचने वाला हिसाब, अभी सूत्र तो याद है, थीटा बटा 360 गुना 2 पार, क्या किया बुधियारी, 2 से काट दिया 360 को, 180 कौन होगा, ध्यान दिए सब, कभी कभी ऐसा भी होगा। हाँ 7 cm त्रिज्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 14, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा है, देखिए इधर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 14, याद रखना है, त्रिज्या कितना है 7, किसका मांग रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटो लघु खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होगा, पाई 22 बटे 7, त्रिज्या 7 गुना 7 कट गया, 22 7 154, छोटे वृत्तखंड का 14 है, घटा दीजिए 140, देखो है जटिल लेकिन सरल कर दिया त्रिज्या देकर, नहीं तो बड़ा सा हो जाता। ओ केंद्र वाले आर त्रिज्या में कौन है, देखो सेम चीज है, खोज ले, देखिए ये नंबर होगा, थीटा बटा 360 गुना 2 पार होगा, इसमें क्या किया 2 को रख दिया, 2 को इसमें रख दिया। चलिए आज मतलब 69 तक ये खत्म हुआ, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज के लिए इतना ही, शुभ विदा।